गाय काटनी कैसे है? पहली बात, आप कसाई को कंट्रोल करने का तरीका किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखें आप, क्योंकि गाय से ज्यादा बकरीद के दिनों में कसाई को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। हकीकत बता रहा हूं आपको, कसाई गड़बड़े करते हैं। पहली बात, कसाई क्या करता है, क्योंकि उसके पास उस 3 दिनों में ना बकरीद के, कसाई से ज्यादा महंगा दुनिया में कोई आदमी होता नहीं है। 3 दिनों से पहले बछड़ा जो महंगा था ना, अब बछड़े की सारी कीमत किधर चली जाती है? कसाईयों की तरफ। कसाई की वैल्यू है। तो कसाई पकड़ाई में नहीं आते, उनको होती है जल्दी। आप लाए, पहली गड़बड़ कसाई ये करता है कि जानवर को गिराया, मुंह में होता है उसका गुटका, मुंह में होता है पान, मुंह हिला ही नहीं रहा होता, तकबीर ही नहीं पड़ रहा होता। वो कैसे पड़ेगा जब इतना बड़ा गुटका मुंह में रख के पीक के साथ बैठा हुआ है? तो तकबीर निकलेगी तो गुटका जाया हो जाएगा ना उसका। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो वो छुरी चला रहा होता है। भाई, तो आपने क्या करना है, कसाई से बोले जानवर गिरा दो, उसकी टांगे किबला रुख कर दो। जानवर की किबला रुख टांगे जब करेंगे तो जानवर का रुख किबले की तरफ हो जाता है। समझते हैं ना? लोग क्या करते हैं कि वो टांगे उधर है, मुंह बेचारे का घुमा रहे होते हैं उस तरफ को, ठीक है ना? तो वो भी जानवर बज़बान हाल कहता है बैल मैं हूं, हरकतें तेरी हैं बैल जैसी। तो उसको गिरा के आपने क्या किया, उसका रुख कहां कर दिया? किबले की तरफ। बल्कि और आसान करके बताता हूं, जो ज़बह करने वाला है ना, उसका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। समझते हैं बात को? तो इस तरह से जानवर को गिराएं कि आपका रुख कहां बन रहा हो। तो पाकिस्तान में उसका तरीका यह है कि जानवर का जो सर है वो हो जुनूब की तरफ। जानवर का सर किसकी तरफ हो? जुनूब की तरफ। दुम का रुख किस तरफ हो? शिमाल की तरफ। और टांगे किस तरफ हो जानवर की? किबले की तरफ। तो उससे आपका हाथ भी सही बैठेगा, आपका सीना किस तरफ हो जाएगा? किबले की तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये उस जानवर के साथ जो आसानी से इस काम के लिए तैयार हो जाए। बाज दफा जानवर इतना खतरनाक होता है कि उसको घुमाने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर किबले की तरफ रुख करना कोई जरूरी अमल नहीं है। जैसे तैसे उसको काट के जानवर को भी तकलीफ से बचाओ, खुद भी टेंशन से बचो, क्योंकि बाज दफा इतनी मुश्किल से गिरा है, काबू में नहीं आ रहा, उसको किबला रुख घुमाने की जगह नहीं मिल रही, इतने चक्कर में जानवर ही उठ के उसने आपको किबले की तरफ लेटा दिया। सब लोगों, सब लेटे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे बड़े वाकयात हुए हैं। तो कोई तगड़ा किस्म का जानवर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर तो जैसे तैसे हो कर लो, ताकि जानवर को भी तकलीफ ना हो, आपको भी ना हो। लेकिन नॉर्मली अगर आसानी से पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है कि ये भी कर सकते हैं कि उसका सर शिमाल की तरफ हो और दुम जुनूब की तरफ हो। ये भी सही है। मतलब ये कि एक रुख उसका शिमाल की तरफ और एक जुनूब की तरफ। तो फिर पांव किसकी तरफ होंगे? किबले की तरफ। फिर आप जब ज़बा करोगे ना, तो आपका रुख किस तरफ होगा? किबले की तरफ। तो कसाई से आप छुरी ले लें। बाज़ दफा कसाई गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो गैर मुस्लिम का ज़बीहा भी इस्लाम में हलाल नहीं है, मुशरिक भी होते हैं बाज़ दफा। मैं नहीं कह रहा वहम करें, खामखा में कसाईयों की रिपोर्ट वहां तलब का शनाख्ती कार्ड दिखाए, इस्लाम लिखा है कि नहीं लिखा, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियात करने में मेरा ख्याल है कोई हर्ज। कसाई को पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो फिर खुद ज़बा कर लो भाई, सुन्नत है ना ये। क्या ख्याल है? हमारे नबी ने तो खुद जानवर ज़बा किया है, बेगम से भी ज़बा करवा सकते हैं। तो अब आपने, बेगम से इसलिए कह रहा हूं कि बाद लोग समझते हैं कि औरत ज़बा नहीं कर सकती, हराम हो जाता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी ज़बा कर सकती है। बाकी ज्यादा इसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अब आपने क्या किया कि रुख आपका किबले की तरफ है। कसाई से सिर्फ ये पूछ लें छुरी रखनी कहां पर है, क्योंकि हमारे एक जानने वाले ने बकरा ज़बा किया, यहां से काट दिया, इतनी लंबी गर्दन उसकी, तो इतना भी नहीं होता भाई, जहां से काटना है वहां से काटो। तो रख के आपने जोर से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना है। आहिस्ता से नहीं पढ़ना, बल्कि आहिस्ता से पढ़ लेंगे तो भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन जोर जोर से क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और उलमा कहते हैं करीब वाले लोग भी पढ़ें ताकि छुरी चलाने वाले को याद आ जाए। आपने जब ज़बा किया तो सिर्फ 4 रगें काटनी है उसकी। एक नरखरा, ये जो खुराक की नाली है, एक सांस की नाली होती है, और 2 वदज होती हैं जो दिल से प्रेशर के साथ खून दिमाग की तरफ लेके जा रही होती है ना, 2 नालियां, बहुत प्रेशर से उससे खून निकलता है। तो ये 4 टोटल नालियां कट जाएंगी। इसके बाद मजीद कुछ ना काटें। आजकल कसाई काटते चले जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं जानवर जल्दी ठंडा हो जाए, फिर जाके वो अंदर नली पे छुरा मारते हैं अंदर, इससे जानवर ठंडा जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जानवर का खून जिस्म से अच्छी तरीके से नहीं निकलता। ज़बह करने में जो एक बहुत बड़ी हिकमत है वो है कि जानवर की बॉडी से उसका खून निकल जाए सारा। खून अच्छी चीज नहीं है। अब गोरे भी इस बात को मान रहे हैं, वो भी ज़बह की तरफ आ रहे हैं कि ब्लड निकलना चाहिए, खून में बीमारियां होती हैं, खून कोई इंसानों के खाने की चीज नहीं है। तो अब अगर ये हराम मगज में जब वो मारते हैं ना छुरा, उससे जानवर के आसाब ठंडे हो जाते हैं, तो दिमाग ने जो बॉडी को मैसेज भेजा हुआ था कि इमरजेंसी लगी हुई है, तड़पो, और बॉडी तड़प रही थी, और उसकी वजह से खून क्या हो रहा था? बहुत तेजी से निकल रहा था। तो जब वो उसका सारा नर्वस सिस्टम ही खराब हो गया, तो बॉडी के एहसास खत्म, बॉडी तड़पना खत्म, और ब्लड निकलना खत्म। तो कसाई लोग ये काम करते हैं ताकि जब गोश्त के अंदर खून ज्यादा रहेगा ना, आम दिनों में इसलिए करते हैं कि गोश्त में खून रहेगा तो गोश्त का वेट ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिकली उनको वो सस्ता पड़ता है। उसके नुकसान क्या होता है? पब्लिक को बीमारियां खाने को मिलती हैं। आम गोश्त जो मार्केट में मिल रहा है ना, उसमें क्या होता है? ब्लड रह जाता है, सही तरह वो ज़बा नहीं करते, चूरा मार देते हैं अंदर, जानवर ठंडा हो गया, गोश्त में बीमारियां रह जाती हैं खून की वजह से, वो नुकसान है। और बकरीद में क्या करते हैं? बकरीद में उनको जल्दी होती है,
ये इकोनॉमिकली उनको नुकसान होता है कि अगर हमने जानवर के ठंडा होने का इंतजार किया तो इतनी देर में हम 10 बछड़े और गिरा सकते थे। हमें वसीम के यहाँ भी जाना है, गफ्फार के यहाँ भी जाना है, सतार के यहाँ भी जाना है, सारा ये थोड़ी कि हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो लिहाजा वो फौरन क्या करते हैं, अंदर चाकू मार देते हैं, चूरा घोंप देते हैं ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। तो आपने पहले ट्रेनिंग करनी है कसाई को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों ने ये मेरे बयान भी कसाईयों को सुना है कि भाई 4 रगे काट के आराम से खड़ा हो जा, 2 मिनट उसका खून निकलने दे आराम से, जब निकल जाएगा खून फिर खाल उतारना शुरू कर दो उसकी, अपनी तबड़ी मौत उसको मरने दो, ज़बा होने दो। लेकिन कसाई को पता है कि भाई अगर ये तो मैं तो देर हो जाएगी मुझे, तो आप उसको बयान सुनाएं, समझाएं, कसाई बाज नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो जिस खूंटे से जानवर को बांधा हुआ था ना, 4 रगे काट के थोड़ी देर के लिए वहां से कसाई को बांध दें आप। माजरत के साथ कसाईयों से पेश की माजरत, वो भी हमारे दोस्त यार हैं भाई, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल में ही नहीं आते ना, वो करते हैं, वो नहीं मानते। तो आपने थोड़ी देर के लिए जितने बंदे बैल पर थे वो सारे बैल को छोड़ के किस पे आ जाएं, कसाई पे आ जाएं, उसको कंट्रोल करें। वो काटेगा, अंदर तक काटता रहेगा, उसको बोले 4 रगे कट गई बस, समझ रहे हो? इससे गोश्त में जायका भी आएगा, गोश्त में बीमारियां भी नहीं आएंगी। और शरीयत का जो हिकमत है कि गोश्त पाक हो जाए, क्योंकि खून पाक चीज है या नापाक चीज है? नापाक चीज है। तो गोश्त को शरीयत चाहती है खून से क्या हो जाए, पाक हो जाए, तो पाक हो जाएगा, समझते हो? तो ये काम जब आपने कर लिया, उसके बाद कसाई को बोले भाई तू अब छुरी से जो भी करना है कर, वो खाल वाल उतारेगा। उसके बाद आपने क्या किया है, वो फिर जो शुरू में कलेजी निकलती है, लोग इसकी चाहत में होते हैं जल्दी से हम कलेजी खा लें, तो अब आपने हिस्से ऐसे बनाना है कि ठीक है आप कलेजी, वो जो चीजें निकल रही हैं उसके तिली विली जो लोगों को शौक होता है, वो आपने 7 हिस्से किए और 7 हिस्सों में थोड़ा सा गोश्त भी लेके मिला दिया और थोड़ी सी कलेजी बचा के रख ली। यानी कलेजी के 7 हिस्से किए, कलेजी दिल विल के 7 हिस्से किए और उसमें 7 में क्या मिला दिया, बोटियां मिला दी कुछ, और आखिर में जो गोश्त के 7 हिस्से किए उनमें क्या मिला दी, कलेजी मिला दी। अब सूद के मसाइल से आपकी हिफाजत हो जाएगी, समझ रहे हो? अब अगर कहीं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी चला गया ना तो सूदी हकाम जारी नहीं होते। फिर आखिर में फिर भी बेहतर है तोल दें, ताकि लोगों को भी ना हो ना, तोलने में लोगों के दिल भी साफ रहते हैं कि पता नहीं क्या है बर्तन में नहीं होता सही दफा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये काम आपने करना है। एक अहम बात, कसाई को उजरत में गोश्त देना जायज नहीं है। कसाई की आपने उजरत तय की, भाई ये जानवर ज़बा होगा और इसके इतने हिस्से होंगे और ये सब के तुमने करना है, तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर वो कहता है मैं पुट का गोश्त लेके जाऊंगा, तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कमीशन या उजरत के तौर पर इस्तेमाल बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब आप उस गोश्त से मुआशी फायदा उठा रहे हो, पैसे बचा रहे हो ना एक तरह। आपके हमने तो पैसे उसको पूरे दिए, तो पैसे पूरे दिए, लेकिन ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो आपने कसाई को मायूस कर देना है कि भाई आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, बाकी अखलाकी तौर पर जब कलेजी घर से पक्के आएगी तो जहां सब खा रहे होंगे आप भी खा लेना, कोई मना थोड़ी करेंगे। अलग से उसका कोई गोश्त में हिस्सा नहीं होना चाहिए, समझते हो? उसको मायूस कर दें, आपके पैसे मिलेंगे। और फिर आखिर में जब आप गोश्त बांट रहे हो तो किसी को भी देने, उसमें कसाई को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल ये उर्फ बन चुका है, कसाई लाजमी गोश्त का हिस्सा लेके जाते हैं, फिर वो बेच रहे होते हैं, बकरीद के बाद दुकानों में बिक रहा होता है फिर वो, समझ रहे हो? खाल के बारे में क्या हुक्म है? खाल जानवर की या तो आप इस्तेमाल कर लें, किसी को भी दे दें शुरका में से, उसकी खाल को आप नमक वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लें, चाहे नमाज बना लें, बड़ी बेहतरीन चीज होती है। और अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर उसकी कीमत सदका करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट खाल सदका कर दें या बेच के कीमत सदका कर दें। और वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो खाल इस्तेमाल हो सकती है, वो मुसल्ला बनाया जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है, मिशकेजा बनाया जा सकता है। पहले जमाने में तो लोग यही कुछ करते थे। यहां तक बात खोपड़ी शरीफ में आ गई है। तो अच्छा, एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई कुर्बानी के वक्त ना जिक्र अज़कार का होना चाहिए, शोर शराबे का नहीं होना चाहिए। ये इबादत है, अल्लाह के हुक्म पे आप अल्लाह के मुसख्खर करदा जानवर को काट रहे हो, अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हो, तो ये इबादत का वक्त है। इसमें जिस किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है ये इस मौके पे बिल्कुल सूट नहीं करता। गोश्त खाते हुए आप हल्ला गुल्ला कर लें, शाम को तिक्के बन रहे हैं, थोड़ा सी मजाक कर लें, लेकिन जब जानवर ज़बा हो रहा है ना तो उस वक्त ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। उस वक्त किस चीज का टाइम है? अल्लाह के जिक्र का। दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ अल्लाह, मैंने अपने रुख को ज़ात की तरफ फेर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं, सिर्फ तेरे नाम पे जानवर काटूंगा, किसी और के नाम पे नहीं काटूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो इस तरह के अल्फाज जबान से अरबी में या उर्दू में दोहराएं, ऐ अल्लाह ये हमारी तरफ से है, इसको तू अपने दरबार में कबूल कर ले। उस वक्त जो हल्ला गुल्ला, बाजे, पौ पौ, उछल कूद, ये बहुत गलत हरकत है। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ऐसे मौके पे मुसलमान पे ये चीजें सूट नहीं करती। जो इबादत का मौके है उसमें आप इस तरह की एंटरटेनमेंट कर रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि शादी हो रही है, ये इबादत हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये काम करना है आपने। उसके बाद जब जानवर कट जाए और हिस्से हो जाएं तो आपने क्या करना है? अगर आप गरीब हैं, आपके बच्चों की तादाद ज्यादा है, गोश्त खाने को कम मिलता है साल में, गुर्बत की वजह से फैमिली बड़ी है, तो सारा गोश्त खुद ही खा लें। फिर एक हिस्सा सदका करना ये अफजल भी नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों का हक पहले है, दूसरों का हक इस्लाम में
बाद में। बाद ऐसे गरीब होते हैं बेचारों को पूरे साल गोश्त नहीं मिलता, उन्होंने पैसे जमा करके कुर्बानी कर ली, तो खाओ भाई, ठीक है ना, फिर सदका ना करो। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है, आप पूरे साल गोश्त खाते रहते हैं, तो फिर 1/3 गोश्त क्या कर दें, कम से कम बोलो सदका कर दें, अफजल है। क्योंकि कुरान कह रहा है कुलू मिन्हा, खुद भी खाओ और मिस्कीनों को भी खिलाओ। तो कम से कम 1/3 गोश्त क्या कर दें आप, वो सदका कर दें, आप लोगों को खिला दें। आप समझते हो कि नहीं समझते? दूसरा काम, बाकी 1/3 का क्या करें, वो रिश्तेदारों को दे दें। लेकिन अगर रिश्तेदारों ने भी कुर्बानी की फिर ना दें उनको, तो 2/3 खा लें। लेकिन 1/3 कोशिश करें क्या करें भाई, सदका कर दें। ये मालदारों के लिए, गरीब आदमी क्या करे, पूरा खा जाए, ठीक है ना। अल्लाह की तरफ से ज़ियाफत है, बार बार मौका मिलता नहीं तो फोड़ दे। अच्छा, फिर तीसरी बात, कुर्बानी के गोश्त को एक बहुत अहम मसला है कि बाज लोग सारी कुर्बानी सदका कर रहे होते हैं कि अपने मुल्क में, अपने घर में करनी नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है, दूसरे मुल्क में, गरीबों के मुल्क में करनी है। जैसे अमेरिका और यूके में लोग कर रहे होते हैं, वहां नहीं कर रहे कुर्बानी, यार सारी पाकिस्तान में कर दो, गरीबों को खिला दो। ये मुनासिब नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि कुर्बानी में ये असल सदके का हुक्म नहीं है, असल सदका भी है इसमें ज़िम्नन। असल तो हुक्म यह है कि बकरीद के 3 दिन हैं, अल्लाह चाहता है मेरे नाम पे जानवर काटो और फिर अल्लाह की तरफ से आपके लिए उसकी मेजबानी है। अल्लाह मियां कह रहे जानवर ज़बा करो और क्या करो, फिर खाओ अल्लाह की नेमत। आप कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पाकिस्तान में कुर्बानी करूंगा, मैं इंडिया में करूंगा, मैं अफ्रीका में करूंगा, मैं खुद कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हराम है, नाजायज है, कुर्बानी का सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये एक नौइयत का एराज है अल्लाह की ज़ियाफत से। रोजा हराम कर दिया ताकि आप गोश्त से अवॉइड ना करें। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि आप ठीक है बाहर मुल्क में कुर्बानी करें गरीबों के लिए, कम से कम एक हिस्सा आप अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं वहां करें, इसलिए ताकि कुर्बानी का गोश्त आपके घर में आए और आप उस घर को, उस गोश्त को खाएं। अब मालदार लोग कहते हैं एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है खाने की, हम पूरे साल खाते हैं, हमें क्या जरूरत है। मैंने देखा है ऐसे मालदारों को, हम तो खाते हैं पूरे साल ही गोश्त खाते हैं। फोन किया अपने खादिम को, यार तुम ऐसा करो, वो वहीं ईदी सेंटर में ज़बा करके वहीं गरीबों को बांट दो। और भाई आपको कब, हमने कब कहा कि आप नहीं खाते? ये वाला वो वाला नहीं है जो आप पूरे साल खाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये वो वाला गोश्त नहीं है जो आप पूरे साल खाते हैं। देखो आपके अब्बा ने आपको बुलाया, आप गए, आपके अब्बा ने बड़ी खुशी का इजहार किया, मेरा बेटा आज मुझसे मिलने के लिए आया है, और आपके अब्बा ने आपके लिए दाल चावल ला के रख दी। आपका अब्बा, मैं दाल चावल, मैं तो वैसे ही इतना खाता पीता आदमी हूं, मैं तो कोफ्ते खाता हूं और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बर्गर खाया, तो एक्चुअली ये आप लाइन में दे दें, शॉपर में डाल के दे दें, मैं किसी महल्ले में किसी को सदका कर देता हूं। आपने शॉपर में डाला और आपने कहा सदके का सवाब लूंगा मैं। अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अबे तू मुझे खुश करने के लिए धोने वाले खा लेता इसमें से, मैंने तेरे लिए बनाए हैं। तो जिसमें तकब्बुर होगा वो नहीं खाएगा, जिसमें तवाज़ो होगी वो पेट भरा हुआ भी होगा ना, तो अब्बा के सामने दाल चावल ऐसे खाएगा जैसे कई दिन का भूखा हूं मैं। क्या ख्याल है भाई? ऐसे खाएगा जैसे कई दिन का भूखा हूं। वो कहेगा मैं तो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसके खाने में, बड़ा दिल चाह रहा था मेरा खाने को, आपने बड़े सही टाइम पे अब्बा मेरे लिए दाल चावल का इंतजाम किया। ऐसे मौके पे कहना पर शॉपर में डाल दो, मैं पाकिस्तान में सदका कर देता हूं, ठीक है ना, वहां गुर्बत ज्यादा है। तो ये जो बाहर मुल्कों में, लंदन में, अमेरिका में लोग अपने घर में जरा भी कुर्बानी नहीं करते, ये गलत करते हैं। ठीक है आप पाकिस्तान गरीब मुल्क है, यहां भी कुर्बानी कर लें, लेकिन अगर एक ही हिस्सा करना है ना तो फिर अपने घर में करें, सदका बाद में कर देना आप। क्योंकि अल्लाह मियां ये गोश्त, ये वो बकरा नहीं है जो आप रोजाना काट के खाते हैं, ये वो बकरा है जो कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। तो उसमें तकब्बुर के एक्चुअली हमें तो जरूरत नहीं है, एक्चुअली टोपी ड्रामे छोड़ दो भाई, अल्लाह खिला रहा है, शौक से क्या करो, खाओ। अल्लाह ने हमें भी रिज़्क दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है एक दफा बकरीद में क्या हुआ कि जी वो मेरा सफर था, अब दाल चावल ही मिल रही है बकरीद के दिन, मुझे इतना गुस्सा आया, यार आज हमारी ईद का दिन है, कहीं से गोश्त लेकर आओ भाई कुर्बानी का। मैंने साथियों को हिला दिया, फिर उन्होंने इंतजाम किया भाई वो फला जगह, मैंने कहा भाई गोश्त खाएंगे यार, हम ये पागल, तो हम मुसलमान है भाई, बकरीद के दिन हम पागल है मुर्गी का? चिकन बिरयानी मुझे लाके बकरीद में रख दी सफर की वजह से ना, मैंने कहा हम नहीं खाएगा चिकन बिरयानी, हमें कुर्बानी का क्या चाहिए, गोश्त। अल्लाह को ये अदा ऐसे मौके पे क्या होती है, पसंद होती है। हमारे नबी को खाने पीने का बिल्कुल शौक नहीं था, सबसे ज्यादा खाने पीने से अवॉइड किसने किया है? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप तो फाकों से रहते थे, बकरीद के दिन आप खाते नहीं थे जब तक जानवर ज़बा ना हो जाए और पहला निवाला गोश्त का आपके पेट मुबारक में ना जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अपना शौक दिखाने के लिए कि हम आज नहीं खाएंगे, पहला निवाला क्या जाएगा हमारे पेट में? कुर्बानी के गोश्त का। तो अल्लाह से इस्तिग़ना मत दिखाओ, अल्लाह के सामने तकब्बुर बोलो मत करो, वहां आजिज़ी जाहिर करो, अल्लाह हम तो खाते रहते हैं, वो भी तू ही खिलाते हैं, अपने खर्चे पे कौन सा खाते हैं हम, ठीक है ना, तो इन दिनों में तू खिलाएगा हम खाएंगे। तो इसलिए बकरीद को कोशिश करें नाश्ता भी ना करें कुर्बानी के, लेकिन ये कुर्बानी के गोश्त जब टाइम पे मिल जाए, वरना आजकल जो कुर्बानी का गोश्त कसाई लोग असल में तैयार कर रहे होते हैं, तो पेट कमर से चिपक के खुद कुर्बानी का बकरा बना हुआ होता है आदमी। पहले जमाने में ठक 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 कुर्बानी होती थी। तो इसलिए बकरीद के दिन जो है ना, जो यूरोप अमेरिका में लोग रहते हैं, भाई अपने घर में कुर्बानी का गोश्त लाया करो, खाया करो, बच्चों को भी खिलाओ। बोलो, बच्चे पूछे अब्बा आज क्यों बकरे बकरे खाए जा रहे हैं? बेटा ये हमारा ईद का दिन है और ये ज़ियाफत किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से, आज हम गोश्त खाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, जिसको परहेज है बड़े गोश्त से वो बकरा खा ले। ऐसा ना हो कि इतना फॉर्म में आ जाए कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है बड़ा गोश्त खाने से,
बाज लोग ये भी कर रहे होते हैं, भाई अल्लाह मियां ने जब खिला रहा है तो मैं तो खाऊंगा। डॉक्टर कह रहा है तू गाय मत खा, ठीक है ना, तेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका है। आप कह रहे हो अल्लाह खिला रहा है, तो अल्लाह तो खिला रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहा है पहले अपनी सेहत भी देखो ना। तो अपनी सेहत के हिसाब से आपने क्या करना है, उसको खाना है। तो अल्लाह का शुक्र है अब तक हमारी सेहत तो अफोर्ड कर रही है, हम खा लेते हैं, तो हम तो खाएंगे भाई। तो इसलिए खुशी से खाया करो, रग़बत से खाया करो। हमारे नबी ने जब हज के मौके पे ईद उल अज़हा के दिन 100 ऊंट ज़बह करवाए आपने, 100 ऊंट, 60 अपने हाथों से किए, बाकी हजरत अली से करवाए, नहर करवाए। और शदीद भूख का टाइम था क्योंकि हज किया आपने, कितनी थकावट होती है 10 ज़िलहिज्जा को हाजियों को। मैंने जब ये हदीस सुनी ना, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि हमारे पेट भी कमर से चिपका हुआ था हज में, भूख से हालत खराब हो गई थी। तो फिर वो हदीस आई सामने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद भूख की हालत में, शदीद थकावट में, तो आपने सहाबा से पूछा अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? कितना मजा आया होगा ना कि ये दिन कौन सा है भाई, ये तो कुर्बानी का दिन है, ये तो खाने पीने का दिन है। साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपने 100 ऊंट नहर करवाए, फिर हर ऊंट का गोश्त जमा करके उसकी यखनी बनाई गई, और उस यखनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, ताकि 100 के 100 ऊंट जो अल्लाह के नाम पे ज़बह हुए हैं सबसे तनावुल करने का मौका मिल जाए। तो हमारे नबी तो इस्तिगना नहीं कर रहे कि मैं क्यों खाऊं भाई, ठीक है ना। और कितना जबरदस्त मजा आया होगा ना, वो गोश्त की यखनी कितनी मजे की होती है। भूख की हालत में जब आप यखनी खाएं, आप लोग को ना भूख लग रही है ना गोश्त का मजा है, तो आप लोग की समझ में बातें बिल्कुल, 4 शादियों की बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, एक गोश्त खाने की बातें आप लोग की समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए कुछ दिन माहौल बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चूंकि टमाटर, खीरे, ककड़ियां, पिज़्ज़े, बर्गर खा खा के ना अब वो गोश्त वाला सेटअप क्या हो गया है, खत्म। आपको तो मैं ये बताऊं कि ईद के दिन आप 3 पिज़्ज़े खाएं भूख में, एकदम आप सब जोश में आ जाएंगे, देखना। तो हमने तो पिज़्ज़ों का आदी नहीं बनाया अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को, इसलिए हमें गोश्त का मजा आता है। तो ऊंट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट ज़बह किए, और 100 की 100 में से क्या किया है, उसका शोरबा बना के आपने पिया है, गोश्त भी खाया होगा यकीनन। तो इसलिए जो लोग यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो ठीक है, दूसरे मुल्कों में, गरीब मुल्कों में भी कुर्बानी करें अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, लेकिन पहले क्या है, कम से कम एक हिस्सा घर में होना चाहिए, उसका गोश्त घर में आना चाहिए, उसको खाना चाहिए, समझते हो, ताकि मुसलमानों का ये त्यौहार जिंदा भी रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत भी जिंदा रहे। वो बिल्कुल बकरीद का पता ही नहीं चलता बाज मुल्कों में, कहते हैं एक्चुअली बकरीद आई है तो एक्चुअली हमने वो फोन कर दिया है कि वो वहां कर देना, बस वहीं कर देना, बस नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो यार इतना भी, मैं तो कहता हूँ इस तकल्लुफ़ की भी क्या जरूरत थी आपको, ठीक है ना, इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत थी, नमाज भी नहीं पढ़ते आप, नहाते धोते भी नहीं, तो असल तो है ही गोश्त की कुर्बानी, नमाज तो वैसे भी पढ़ते रहते हैं ना। तो खा लो, अल्लाह के मशवरे पे खा लो अगर आपको जरूरत नहीं भी है। अगर 3 अफराद 2-2 हिस्सा लें और एक हिस्सा बच जाए, तो क्या वो एक हिस्सा बाकी 3 अफराद मिलकर ले सकते हैं या बाहर से किसी को दें? ये बहुत अहम मसला है। लोग ये समझते हैं कि गाय में 7 हिस्से ही जरूरी हैं, जब तक वो 7 हिस्से नहीं होंगे कुर्बानी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। गाय में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं, कम से कम 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। नहीं यही बात समझ में, मिसाल के तौर पर 2 आदमी गाय लेकर आए, आधी एक की हो गई, आधी एक की, तो 2 हिस्से हो गए। 3 आदमी गाय लेकर आए, 1/3 एक की, 1/3 एक की, 1/3। अब ये नहीं कि ये 1/3 में आगे मुंह वाला हिस्सा तुम्हारा, बीच वाला, पूरी गाय में 1/3। 4 आदमी गाय लेकर आए, या एक आदमी लेकर आया, 3 आदमियों को हिस्से बेच दिए उसने, टोटल 4 बराबर हिस्से कर दिए। लोग समझते हैं कि अब 3 आदमी हैं तो एक 4 हिस्से ले, एक 2 आदमी है तो एक 4 हिस्से लेगा, एक 3 हिस्से लेगा। ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कर लिया तो भी कुर्बानी हो जाएगी। तो ये 7 से ज्यादा लोग शरीक नहीं हो सकते, 7 से कम 6 भी हो सकते हैं, 6 बराबर बराबर हिस्से कर लिए जाएं, ठीक है। अच्छा, गाय के हिस्सों को मेरे भाई खूब समझ लो। गाय या ऊंट में जब 7 लोग या 4 लोग या 3 लोग शरीक हुए, तो जितने भी शरीक होंगे तो खूब समझ लें, गाय के 7 हिस्से जो किए जाएंगे या 3 या 4 हिस्से, वो तोल के करना जरूरी है, अंदाजे से करना जायज नहीं है, चाहे सारे राजी भी हों, क्योंकि गोश्त सूदी अमवाल में से है। एक बोटी भी ज्यादा चली गई तो वो सूद के हुक्म में होगी, क्योंकि जब हम हिस्से तकसीम कर रहे होते हैं तो असल में बैओ शिरा का अमल हो रहा होता है, खरीदो फरोख्त का, कि आपका हिस्से का जो गोश्त है वो मैंने खरीदा, उस गोश्त के बदले में जो मेरे पास है वो मैंने आपको बेचा। तो गोश्त के बदले में जब गोश्त बिकता है तो वजन में तोल जरूरी है, जरा सा भी ज्यादा हो गया तो वो क्या है, रिबा, सूद है। और जब वो सूद उसमें शामिल होगा तो सबके लिए नाजायज हो जाएगा। लिहाजा या तो तोल के तकसीम करें, या सूद से बचने के लिए एक काम कर लें कि 7 हिस्सों में कलेजी मिला दें, क्योंकि जब एक जिन्स में दूसरी जिन्स शामिल होती है, फिर जो इजाफा होता है ना, वो मुखालिफ जिन्स की तरफ निस्बत कर दी जाती है उसकी। ये सूदी अहकाम है, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो फिर किसी और वक्त बैठ के छांव में आइएगा, समझा दूंगा बैठ के। अभी तो मसले पर अमल कर लें, समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है कि जब गाय कटेगी, ज़बह होगी, 7 हिस्सों में डिवाइड किया उसको, 7 में थोड़ी थोड़ी कलेजी रख दी, समझते हो, और कलेजी के भी 7 हिस्से किए शुरू में, 7 में थोड़ा थोड़ा गोश्त भी रख दिया, ताकि कलेजी में भी सूद का हुक्म ना हो और गोश्त में भी सूद का हुक्म ना हो।
मुखालिफ जिन्स जब आती है ना, तो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे 10 रुपए के बदले आपने 9 रुपए खरीदे तो नाजायज हो गया ना, लेकिन 9 रुपए के साथ एक माचिस की डिब्बी मिला लोगे आप, तो मुखालिफ जिन्स जब मिलाओगे तो उधर जब 1 रुपया ज्यादा हुआ वो इस माचिस के मुकाबले में हो जाएगा। तो इधर अगर गोश्त ज्यादा हो गया तो कलेजी के मुकाबले में हो जाएगा, इधर कलेजी ज्यादा हो गई तो गोश्त के मुकाबले में हो जाएगी। तो सूद से बचने के लिए ये जायज तरीका हो जाएगा। हीले की 2 किस्में, एक हीला वो जो हराम की तरफ जाने के लिए होता है, एक हीला वो होता है जो सूद से बचने के लिए होता है। तो ये हीला जायज हीला है। आजकल बाज स्कॉलर्स ऐसे आ गए हीले इस्लाम में जायज नहीं, तो हीला तदबीर के माना में, क्योंकि ऐसे हीले नबी ने खुद बताए हमें सूद से बचने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते?